प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में जनगणना के लिए सैनी सरकार ने जारी किया रोड मैप। इस तरीके से डेटा कलेक्शन की तैयारी। हरियाणा ने आगामी जनगणना 2027 को पूरी तरह डिजिटल रूप में आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के वित्तीय आयुक्त और जनगणना 2027 के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि जनगणना पारंपरिक कागजी प्रक्रिया के बजाय मोबाइल ऐप और पोर्टल आधारित होगी, जिससे पारदर्शिता, रियल टाइम मॉनिटरिंग और सुरक्षित डेटा प्रबंधन संभव होगा। डॉक्टर मिश्रा के अनुसार गणनाकार और पर्यवेक्षक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर घर जाकर डिजिटल रूप से जानकारी संग्रह करेंगे, जिसे तुरंत केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। इन ऐप्स को एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा हिंदी, अंग्रेजी के साथ 14 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जा रहा है, जिससे राज्य भर में सहज उपयोग सुनिश्चित हो सके। हरियाणा में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ेगी सैलरी। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को लेकर अच्छी खबर आ रही है। वित्त विभाग के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा अलग अलग लेटर जारी किए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि जिन सीनियर कर्मचारियों को अपने कनिष्ठ से कम वेतन मिल रहा है, उन्हें वेतन बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी। यदि जूनियर कर्मचारी को किसी व्यक्तिगत कारण से ज्यादा वेतन प्राप्त हो रहा है, तो वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन तथा एश्योर्ड करियर प्रमोशन को कनिष्ठ कर्मचारियों के समान स्टेपिंग अप करने तथा वित्तीय शक्तियां रीडेलीगेट करने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीनियर कर्मचारी का वेतन जूनियर कर्मचारी के बराबर तभी स्टेपिंग अप किया जा सकता है जब सीनियर कर्मचारी SC/S नियम 2016 के तहत ACP के पात्र हों। सावधान, हरियाणा में चलेगी शीतलहर। आज और कल छाएंगे बादल, जाने आगे कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा में मौसम एकदम ठंडा हो गया है। 2 दिन बाद यानी और धुंध और ठंड दोनों बढ़ सकते हैं। वहीं आज और कल बादल छाए रहेंगे, उसके बाद उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से नमी बढ़ सकती है। इससे धुंध बढ़ेगी और शीतलहर चलेगी। प्रदेश में मौसम 3 दिसंबर तक खुश्क रहने की संभावना है। हरियाणा में सुबह शाम ठंड का असर जारी है। हालांकि 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में कल की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। दक्षिण हरियाणा के जिलों में 2 दिन तक गहरे कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जिन जिलों में धुंध का असर सबसे ज्यादा रहेगा, उनमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और रोहतक शामिल है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का फैसला, ओपन से 10वीं करने वाले बच्चों को माननी पड़ेगी ये शर्तें। क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हरियाणा ओपन स्कूल में अब 10वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए 30 पीरियड अटेंड करना और आवेदक की उम्र कम से कम 14 साल होना जरूरी होगा। 10वीं व 12वीं परीक्षा के समय में 2 साल का अंतर होना चाहिए। अब तक आवेदक को केवल संबंधित क्षेत्र के DEO या समकक्ष अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतीक्षा हस्ताक्षरित सरकारी या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देना जरूरी होता था। यह फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने की। इसमें शिक्षा व स्वास्थ्य निदेशक समेत 11 विभागों के निदेशक मौजूद रहे। क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो छात्र किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, वे अपनी उत्तीर्ण विषयों के क्रेडिट ओपन स्कूल में स्थानांतरित कर सकते हैं। प्रदेश में प्रति वर्ष करीब 50,000 बच्चे ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं की परीक्षा देते हैं। सरकार के पास पहुंची ग्रीवेंस कमेटी की फीडबैक रिपोर्ट। इन 5 विभागों की कार्यप्रणाली नहीं ठीक। हरियाणा में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली जांचने को लेकर सरकार और संगठन के बीच तय हुए फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो प्रदेश के सभी जिलों की ग्रीवेंस कमेटी के मेंबरों की पहली फीडबैक रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में 5 विभागों की कार्यप्रणाली बेहद खराब जताई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन विभागों के कुछ अफसर लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए गंभीर नहीं है, साथ ही फाइलों को बेवजह लटकाते रहते हैं। हालांकि इन अफसरों के नामों की सरकार की ओर से गोपनीय रखा गया है, लेकिन सरकार जल्द ही ऐसे अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसको लेकर अलर्ट है।
उनकी ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे अफसरों और कर्मचारियों के बारे में फीडबैक लें और उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच करवाएं। यदि ऐसा होता है तो सरकार इन अफसरों को किसी दूसरी जगह पोस्टिंग दे सकती है। HIV के मरीजों को लेकर सरकार की बड़ी पहल, अब सुनवाई होगी आसान, जाने कैसे। राज्य में HIV पॉजिटिव के इलाज के लिए नियम बनाए गए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने मरीजों के मामले की सुनवाई के लिए डिविजनल कमिश्नर को लोकपाल की पावर दी है। कैबिनेट में मुहर लगने के बाद अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सब सेंटर से लेकर PHC, CSC, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज तक में निःशुल्क इलाज होगा। जांच की सुविधा निःशुल्क होगी। मरीजों को बिना किसी भेदभाव के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को भी जोड़ा गया है। निजी अस्पतालों में मरीज की पहचान छिपाकर रखनी होगी। निजी अस्पताल ऐसे मरीजों की सूचना पास के सरकारी अस्पताल में देंगे। लोकपाल के पास आपात स्थिति में भी सभी पक्षकारों को सुने बिना आदेश पारित करने की शक्ति होगी। हरियाणा सरकार इस पशु के पालने पर दे रही है 30,000 रुपए, जाने कैसे उठाए लाभ। हरियाणा सरकार किसानों के हित में कई फैसले लेती है। राज्य में किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को देसी गाय पालने पर सालाना 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। सबसे पहले वेबसाइट https:/agriharyana.government.in पर जाएं। होम पेज पर फार्मर्स कॉर्नर्स पे जाएं और अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम्स पर क्लिक करें। प्राकृतिक खेती सतत कृषि रणनीतियों को बढ़ावा योजना के सामने व्यू बटन पर क्लिक करें। एग्री विकल्प चुनें और क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर या मेरी फसल मेरा ब्यौरा से खोजें। OTP के माध्यम से लॉगिन करें। फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।